Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is everyday synonym dose again, okay? And आज के words हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत important भी हैं. तो without wasting any time start करते हैं. अगर ये I think 6th और 7th part है synonym का, जिन्होंने बाकी सारे parts नहीं देखे हैं, link in the description, go and check it out. Okay, so first word है आज का हमारा एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल किसी चीज़ को समझना. कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप समझ नहीं पा रहे, एनी इवन इफ इट कैन बी अ टॉपिक ऑल्सो, तो उसे हम एब्स्ट्रूज कहते हैं. हार्ड टू अंडरस्टैंड, इनकम्प्रिहेंसिबल या अनफैथोमेबल या आर्केन. ठीक है, इनकम्प्रिहेंसिबल ये मोस्टली लोगों को पता रहता है. यहाँ पे जो आर्केन वर्ड है एंड अनफैथोमेबल, ये दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएंगे फॉर द वर्ड एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज मीन्स हार्ड टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डियस. आर्डियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होना, डिफ़िकल्ट. ठीक है, इसके लिए जो वर्ड्स हो जाएंगे एग्जॉस्टिंग, दिस इज ईजी वर्ड, वेरीसम, ऑनरस एंड टॉयलसम. ठीक है, तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए आरडीएस के लिए. ओके, आरडीएस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉयलसम, इंपॉर्टेंट, ऑनरस एंड वियरसम. नेक्स्ट थर्ड हमारा वर्ड है ऑगिन. ऑगिन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड अनप्लीजेंट. दोनों जो वर्ड्स है सेकेंड एंड थर्ड, दोनों में डिफरेंस देखिए. आरडीएस मतलब सिर्फ और सिर्फ कि ये काम मुश्किल है. ठीक है, ऑगिन मतलब होता है डिफ़िकल्ट तो है ही, मुश्किल तो है ही, बट अनप्लीजेंट है. मतलब कोई ऐसा वी कैन से पसंद नहीं आने वाला काम है. ठीक है, दैट इज़ अनप्लीजेंट ऑल्सो. तो ऑगिन का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लगा दैट इज़ चैलेंजिंग. और कोई मुझे ऐसा इसका सिनोनिम अच्छा नहीं मिला फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो चैलेंजिंग ऑगिन का वर्ड है. इसे आप वर्ड को एज अ वोकैब भी ले सकते हैं. ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं बैफलिंग. बैफलिंग बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, टू कंफ्यूज. इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स बनते हैं दैट इज़ परप्लेक्स्ड. ये आपके इससे पहले एमएनएस में आ रखा है परप्लेक्स्ड वर्ड, मेहम वर्ड. ठीक है, ये दोनों वर्ड्स जो हैं आपके इससे पहले एमएनएस में पूछे जा चुके हैं. बाकी अगर अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें दैट इज़ ट्यूम्यूल्ट, फर्मेंट, पजल, मस्टिफाई एंड बिम्यूज. ठीक है, पजल इज़ अ ईजी वर्ड फॉर द वर्ड बैफलिंग. ठीक है, बैफलिंग वर्ड खुद ही अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है. बैफलिंग मतलब टू कंफ्यूज. और यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, ट्यूम्यूल्ट, मेहम, फर्मेंट, परप्लेक्स्ड, मस्टिफाई एंड बिम्यूज. ठीक है, आगे मूव करते हैं. फिफ्थ वर्ड है हमारा मॉरिबुंड. मॉरिबुंड का मतलब होता है नो लॉन्गर इफेक्टिव, अबाउट टू कम टू एन एंड कम्प्लीटली. मतलब शुरू तो किया था काम बट अब वो इतने अच्छे से कर ही नहीं रहा है और उसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये काम कभी कंप्लीट भी हो पाएगा. नो लॉन्गर इफेक्टिव अबाउट टू कम टू एन एंड कम्प्लीटली, कि लास्ट तक ये आ पाएगा. इसमें कोई भी इफेक्ट्स दिख नहीं रहा है, इफेक्टिव उसका एफर्ट्स नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मॉरिबुंड. इसके लिए हो जाएगा इनएक्टिव, स्टैग्नेंट, मोशनलेस, लेगार्ड, स्लगिश एंड स्लैक. इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाएगा. इनएक्टिव एंड मोशनलेस, दीज आर कॉमन वर्ड्स. ओके, लेगार्ड, स्लगिश एंड स्लैक ये भी इंपॉर्टेंट है. मॉरिबुंड अपने आप में एक न्यू वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंस रखता है. सिक्स्थ वर्ड देखते हैं कोहोर्ट. कोहोर्ट का मतलब होता है आपका कोई ऐसा दोस्त और वी कैन से कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक ही जैसे बिहेवियर के हो या एक ही नेचर के हो, या होता है ना उनको उसकी संगति पसंद हो, कंपनी पसंद हो. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनर हो सकता है आपका, या कंपेनियन भी बोल सकते हैं, और कॉमरेड भी बोल सकते हैं. इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉमरेड. ये दोनों कॉमन वर्ड्स हैं. एंड जो वर्ड हमने देखा दैट इज कोहोर्ट. नेक्स्ट सेवंथ वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज आउटक्राई. आउटक्राई का मतलब अ रिएक्शन ऑफ एंगर और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट. कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया गया हो या एंगर किसी चीज़ के ऊपर निकाला हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो रिएक्शन आएगा आपके सामने, दैट इज़ नॉन एज आउटक्राई. इसके लिए अदर वर्ड्स हो जाएंगे फ्यूरोर, अप्रोर, कोमोशन. सो कोमोशन जो यहाँ पे वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड ये आपके जो कोमोशन वर्ड है आपके मिसस्पेल्ड वर्ड्स में भी पूछा जाता है, डबल एम होता है, ध्यान रखिएगा, कोमोशन. नेक्स्ट
एट्थ वर्ड है हमारा पॉलिमिक्स। पॉलिमिक्स का मतलब होता है द प्रैक्टिसिंग ऑफ इंगेजिंग इन अ कंट्रोवर्शियल डिबेट। कोई डिबेट ऐसी चल रही, कोई ऐसा हॉट टॉपिक चल रहा है और उसमें आप जाके घुसने की कोशिश करते हो, दैट इज नॉन एज पॉलिमिक्स। ठीक है, पॉलिमिक्स का मतलब डिबेट हो जाएगा या डिस्कशन या व्रैंगलिंग। व्रैंगलिंग इज अ इम्पॉर्टेंट वर्ड पॉलिमिक्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम बन जाता है। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ इज सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन का मतलब होता है वाइंडिंग एंड ट्विस्टिंग लाइक अ स्नेक। यू नो, ऐसे 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 करके वाइंड करना, ट्विस्ट करना लाइक अ स्नेक, दैट इज नॉन एज सर्पेंटाइन। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वो एक ही है, दैट इज मिएंडरिंग। क्या है? मिएंडरिंग। एंड मिएंडरिंग इज रियली इंपॉर्टेंट वर्ड। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट शायद ये प्रीवियस ईयर MCQ में आपके आ रखा है MNS में। आगे मूव करते हैं, टेंथ वर्ड इंपॉर्टेंट है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है यू नो बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाना कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किसी चीज़ की वजह से वरी रहना, परेशान रहना। इसके लिए जो वर्ड्स हो जाएगा दैट इज एनेक्शियस, डिस्ट्रेस एंड एगोनाइज। ठीक है, एंशियस, डिस्ट्रेस एंड एगोनाइज। एगोनाइज एंड एंशियस इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्रेट, फ्रेट मीन्स नर्वस। तो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे फर्स्ट वर्ड से। पहला वर्ड हमने देखा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज मतलब जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर आर्केन एंड अनफेथोमेबल। ठीक है, सेकेंड हमने वर्ड देखा आर्डियस। आर्डियस। और थर्ड हमने देखा था ऑगेन। आर्डियस का मतलब होता है डिफिकल्ट, दैट इज यू नो एग्जॉस्टिंग हो बहुत ज़्यादा। इसे हम टॉयलसम, onerous and wearisome, these are the important synonyms for arduous. and ऑगिन का मतलब भी होता है डिफिकल्ट बट अनप्लीजेंट भी हो। ठीक है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है दैट इज चैलेंजिंग और दूसरा इजी सिनोनिम दैट इज एफर्टफुल। आगे बैफलिंग। बैफलिंग का मतलब होता है टू कंफ्यूज। इंपॉर्टेंट वर्ड परप्लेक्स्ड एंड मेहम, दीज आर द प्रीवियस ईयर आस्क्ड MCQs. अदर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आर ट्यूम्यूल्ट, फॉर्मेंट, मस्टिफाई एंड बेम्यूज। ठीक है, पजल इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, आई मीन ईजी वर्ड। फिफ्थ पे चलते हैं मॉरिबुंड। मॉरिबुंड का मतलब होता है कि उसने शुरू तो किया था उस काम को बहुत ज़्यादा एक्टिव होके, बट अब वो इनएक्टिव है और पता भी नहीं चल रहा है कि ये ख़त्म भी होगा कि नहीं काम। ठीक है, सो नो लॉन्गर इफेक्टिव, अबाउट टू कम टू एन एंड कम्प्लीटली, दैट इज नॉन एज मॉरिबुंड। उसे हम इनएक्टिव कह सकते हैं, स्टेगनेंट, मोशनलेस, लेगार्ड, स्लगिश और स्लैक। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड स्टेगनेंट हो जाएगा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेगार्ड, स्लगिश, स्लैक, ये तीनों वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिक्स्थ में कोहर्ट। कोहर्ट मतलब कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम नेचर के हो और शेयर करते हो कॉमन फ्यूचर, पहले आगे चल के उनका लाइफ एक जैसा ही होने वाला है, दैट इज नॉन एज कोहर्ट। तो आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, कंपेनियन हो सकते हैं, और कॉमरेड। कॉमरेड इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर कोहर्ट। सेवन्थ इज आउटक्राई। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया हो तो उसके बदले में जो उसका रिएक्शन आएगा दैट इज नॉन एज आउटक्राई। फ्यूरोर, अपरोर एंड कॉमोशन आर द वर्ड्स। ठीक है, कॉमोशन इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, ये आपका मिसस्पेल्ड में भी पूछा जाता है कई बार। एट्थ है हमारा पॉलिमिक्स। कोई ऐसा हॉट टॉपिक है कि कोई ऐसी डिस्कशन चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा यू नो ऐसी हो, कह सकते हैं एंगर वाली हो या कंट्रोवर्शियल हो, और उसमें आप घुसने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉन एज पॉलिमिक्स। तो डिबेट, डिस्कशन एंड व्रैंगलिंग इज अ इंपॉर्टेंट सिनोनिम फॉर अ वर्ड पॉलिमिक्स। नाइन्थ है सर्पेंटाइन। सर्पेंटाइन का मतलब होता है वाइंडिंग एंड ट्विस्टिंग लाइक अ स्नेक, कुछ ऐसे ऐसे करना। ठीक है, मिएंडरिंग जो है इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम बन जाता है सर्पेंटाइन, मिएंडरिंग। टेंथ वर्ड इज फ्रेट। फ्रेट मतलब होता है नर्वस हो जाना, चिंतित हो जाना, वरी हो जाना। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज एगोनाइज, एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज एंशियस। ठीक है, इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एनशियस, एनशियस, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट स्पेलिंग, का स्पेलिंग इज ANXIOUS, एंशियस एंड एगोनाइज। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एवरीडे सिनोनिम डोज। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my channel if you are new to this channel. Once again, thank you so much. Keep supporting. Bye bye.